एक ठंडी रात सन्नाटे को चीरती हल्की हल्की हवा और फिर अचानक चीखों की गूंज। लॉस एंजलिस के शांत रात में कोई जानता भी नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा अपराध होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 12 जून 1994 निकोल ब्राउन सिम्पसन और रॉन गोल्डमैन का खून से सना शरीर उनके घर के बाहर पड़ा था। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन सवाल ये था कि कातिल कौन था। घड़ी ने 10-15 बजाए थे। निकोल और रॉन की खून से लथपथ लाशें वहीं पड़ी थी। निकोल का शरीर सीढ़ियों के पास था। उनकी सफेद ड्रेस खून में डूबी हुई थी। उनकी गर्दन इतनी गहराई से काटी गई थी कि उनका सिर धड़ से अलग होने के करीब था। रॉन गोल्डमैन पास ही पड़ा था। उसकी उंगलियों में कट के निशान थे। शायद उसने हमला करने वाले से खुद को बचाने की कोशिश की थी। फर्श पर खून के धब्बे, एक दस्ताना पड़ा हुआ और घर के चारों ओर जूते के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। लेकिन जिस चीज ने सबको चौंका दिया वो थे खून के धब्बे जो ओजे सिम्पसन के घर तक जाते थे। क्या ये इत्तेफाक था या फिर कुछ और? ओजे की शादीशुदा जिंदगी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। निकोल ने पुलिस को कई बार घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दी थी। उसकी डायरी में दर्ज था, अगर एक दिन मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना उसने किया होगा। क्या ये भविष्यवाणी थी या डर? 17 जून 1994 अचानक खबर आई ओजे फरार हो गया है। कुछ घंटों बाद एक फोन कॉल से पूरे अमेरिका का ध्यान एक ही जगह टिक गया। पुलिस पीछा कर रही थी, लेकिन इस बार हाईवे पर सामने एक सफेद फोर्ड ब्रोको दौड़ रही थी। अंदर ओजे सिम्पसन थे, हाथ में बंदूक लिए। उसके दोस्त अल कॉलिंस कार चला रहे थे। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। लाखों लोग टीवी पर इस नजारे को देख रहे थे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। ओजे ने फोन पर कहा, मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन आखिरकार इस हाई स्टेक ड्रामे के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। जनवरी 1995 सदी का मुकदमा शुरू हुआ। कोर्ट रूम में तिल रखने की जगह तक नहीं थी। जज, वकील, जूरी सब मानो एक महाकाव्य का हिस्सा बन गए थे। ओजे की वकीलों की ड्रीम टीम तैयार थी। जॉनी क्रोकेन, रॉबर्ट सापीरो, एफ ली बेली और एलन डर्शोविट्ज। वहीं अभियोजन पक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी। सबसे बड़ा सबूत था खूनी दस्ताना। कोर्ट में सबकी निगाहें जमी हुई थी। ओजे ने दस्ताना पहना, लेकिन ये उसके हाथ में फिट ही नहीं आया। और वहीं जॉनी क्रोकेन ने एक ऐसा वाक्य बोला जो इतिहास में दर्ज हो गया, अगर ये फिट नहीं होता तो आपको बरी करना होगा। हर दिन कोर्ट रूम से लाइव अपडेट आते। लाखों लोग टीवी के सामने बैठकर इस केस को देख रहे थे। अमेरिका में नस्लीय तनाव बढ़ रहा था। कुछ लोगों को यकीन था कि ओजे निर्दोष है, जबकि कुछ को लगता था कि उसका स्टारडम उसे बचा लेगा। 3 अक्टूबर 1995 जूरी ने अपना फैसला सुनाया, निर्दोष। कोर्ट रूम में कुछ लोगों की चीखें गूंजी, कुछ रो पड़े, कुछ गुस्से से खड़े हो गए। पूरे अमेरिका में बहस छिड़ गई। क्या ये न्याय था या फिर पैसे और शोहरत की ताकत का खेल? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1997 में सिविल ट्रायल में ओजे को निकोल और रॉन की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया और $33.5 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। वो कभी इस रकम का भुगतान नहीं कर पाया। और फिर 2007 में एक और अपराध, लॉस वेगस में हथियारबंद डकैती। इस बार वो नहीं बच पाया। उसे 33 इयर्स की सजा हुई, लेकिन 2017 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। ओजे सिम्पसन ट्रायल सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, ये अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, मीडिया की ताकत और न्याय प्रणाली की कमजोरियों का प्रतीक बन गया। क्या ये न्याय का तमाचा था या एक सेलिब्रिटी के विशेषाधिकार की जीत? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।